हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रामविलास स्टडी पॉइंट पे। और इसके पहले हम लोग एक श्रृंखला को पूरा कर चुके हैं। वस्त्र से संबंधित सारे जानकारियां इकट्ठा कर चुके हैं। रेयॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक और नायलॉन सभी के बारे में। उसके बारे में हम लोग जाने थे जीरो से लेकर हीरो तक में, अर्थात कहा जाए तो शून्य से लेकर के जितने उच्च स्तर तक के ये आपकी जानकारी होती है उतनी जानकारी आपको दे दिए हैं हम। जो नहीं देखे हैं उसका एक अलग से प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं। 10 या 11 वीडियो का एक प्लेलिस्ट है, उसको आप अवश्य जाकर देखें। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज से ये श्रृंखला होगा लाइट का, जो कि इसको भी हम आपको एकदम शून्य लेवल से और हाई लेवल तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, अर्थात कहा जाए जीरो से हीरो तक में इसे भी हम जरूर पहुंचाएंगे। हमारे साथ लगातार आप जुड़े रहेंगे। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग लाइट, प्रकाश के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले सवाल उठती है कि किसी वस्तु को हम कैसे देख पाते हैं। किसी वस्तु को अगर देखना पड़ता है तो हम अंधेरे में क्यों नहीं देख पाते हैं। तो यहाँ हम समझेंगे कि एक बच्चा की हमने बनाने की कोशिश किया। ये बच्चा जो है ये इस गेंद को देखना चाह रहा है, तो कैसे देखेगा इस गेंद को। तो क्या करना पड़ता है कि जब दिन में तो सूर्य की प्रकाश होती है, कोई भी प्रकाश का स्रोत हम ले सकते हैं। हमने सूर्य का प्रकाश लिया, कोई किसी भी व्यक्ति को कैसे दिखाई पड़ता है इसको हम लोग समझते हैं। तो ये बच्चे को इस गेंद को देखना है, तो होता क्या है कि जो किसी भी प्रकाश स्रोत से हमने सूर्य को बना लिया, प्रकाश की स्रोत से इस गेंद पर पड़ता है प्रकाश। इस गेंद पर, इस बॉल पर जो है प्रकाश की किरणें पड़ती है, आती है। ये तीर बता रहा है कि ये सूर्य की प्रकाश जब जिसको हमें देखना पड़ता है उस वस्तु पर प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। ये ना कि हमें देखना है तो हमारे ही आंखों पर टॉर्च जला देंगे तब हमें नहीं देखेगा, समझिएगा यहाँ। तो ये सूर्य की प्रकाश इस वस्तु पर जैसे ही पड़ता है, सूर्य का प्रकाश इस वस्तु पर जैसे ही पड़ती है तो क्या होता है, यहाँ से प्रकाश जो है ये जो टकराकर इस वस्तु से टकराकर हमारे इस बच्चे के आंखों तक पहुंचेगा। या फिर हम रहे, मान लो कि हम यहाँ हैं तो हमारे आंखों तक पहुंचेगी। तब ये जो है ये प्रकाश जब हमारे आंखों तक पहुंचती है, तब जो है हमारे आंखों में जिस वस्तु से टकराकर प्रकाश पहुंचा उस वस्तु का हमारे आंखों में चित्र बन जाता है, इमेज बन जाता है। और जब चित्र बन जाता है तो हमारे मस्तिष्क जो है समायोजित हो जाते हैं। हमारे मस्तिष्क में इस चित्र का समायोजन हो जाता है और अंततः हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु को अगर देखना हो तो उसके लिए हमें क्या चीज की आवश्यकता पड़ती है, प्रकाश की आवश्यकता है। हम अंधेरे में नहीं देख पाएंगे। यहाँ लिखा कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। प्रकाश के बगैर हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। यहाँ लिखा है कि प्रकाश स्रोत से, ये प्रकाश की स्रोत कुछ भी हो सकता है, सूर्य ही नहीं, टॉर्च हो सकता है, मोबाइल टॉर्च हो सकता है, आपका बल्ब हो सकता है। तो प्रकाश स्रोत से निकलने वाली किरणें जब वस्तु पर पड़ती है, यानी कि किसी भी वस्तु पर पड़ती है, तो किरणें क्या होती है, वस्तुओं से टकराकर, ये देखिए वस्तु से टकराकर हमारे आंखों तक पहुंचती है। और आंखों पर जैसे ही पहुंचता है तो आंखों में उन वस्तुओं का क्या बन जाता है, चित्र बन जाता है, जिससे हमारा मस्तिष्क जो है इस चित्र को समायोजित कर लेती है। और आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ये चक्षु तंत्रिका होती है। ये चक्षु तंत्रिका जो है समायोजित कर बताता है कि वह वस्तु क्या है, गेंद है या फिर किसी वस्तु को, किसी फूल को हमें देखते हैं तो फूल पर प्रकाश की किरणें पड़ती है और फूल से टकराकर ये हमारे आंखों तक पहुंचती है और यहाँ आंखों में चित्र बन जाता है और मस्तिष्क जो है समायोजित कर बताता है कि वह फूल है। यहाँ हम लिखे हैं कि और क्या, जब हम टॉर्च जलाते हैं अंधेरे में, जिस वस्तु को देखना पड़ रहता है उस वस्तु पर जब हम टॉर्च जलाते हैं तो वही वस्तु दिखाई पड़ता है, साइड वाला नहीं। क्योंकि हमारे आंखों का जितना परिसर है, आंखों का जितना रेंज है उतना ही दिखाई पड़ता है। वही यहाँ हम लिखे हैं कि आंखों के परिसर में आने वाली सभी वस्तुएं आपको दिखाई देती है। यानी आंख के परिसर पर निर्भर करता है कि हम किस वस्तु को देख पाएंगे।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको प्रकाश समझ में आ रहा होगा और ये शुरुआती क्लास से शुरू से लेकर हाई लेवल तक आपको हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे पारदर्शी पदार्थ क्या होती है, पारभासी पदार्थ क्या होता है और अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है। सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। एकदम आराम से धैर्य पूर्वक पढ़िएगा। तो हमारे साथ लगातार जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।